चलो कश्मीर चलें और यही इनिशिएटिव लेकर अतुल कुलकर्णी जी जो हैं वो वादी कश्मीर पहुंचे हैं। कश्मीर की फिजाओं में, कश्मीर की हवाओं में ये महसूस हो रहा है इस समय सभी जितने भी हमारे टूरिस्ट भाई आए हुए हैं उन्हें सेफ यहाँ पे जो है वो लग रहा है। वादी कश्मीर की हॉस्पिटैलिटी जो है वो बर्र सगीर में मानी जाती है वर्ल्ड वाइड, और हमेशा यहाँ पे जो भी टूरिस्ट आता है उसे मेहमान समझकर अपने दिल में जगह भी दी जाती है। सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया एंड वेलकम टू कश्मीर सर। थैंक यू सर आप पहलगाम में थे एक दिन पहले जी। कैसी सिचुएशन है पहलगाम में सर? जी देखिए, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो कश्मीरी हैं, वो मायूस हैं, वो दुखी हैं। जाहिर बात है, क्योंकि इतनी तादाद में, इतनी बड़ी तादाद में टूरिस्ट वहाँ पर थे। और मैं कल पहलगाम का जो मेन मार्केट है उस बड़े रास्ते में घूम रहा था। सारी दुकानें खुली थीं लेकिन दुकानों में कोई नहीं था। तो ये दुख देखकर, ये मायूसी देखकर तो बड़ा दर्द हुआ ही। लेकिन ऑफ कोर्स जो 22 तारीख को हुआ वो उसकी कोई तुलना नहीं है। वो तो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक था। ये नहीं होना चाहिए था, ये गलत है और सारे कश्मीरियों को ये लगता है कि ये गलत है। तो मुझे लगता है कि माहौल तभी सही होगा जब ये वादियाँ फिर से लोगों से भर जाएंगी, तभी सही होगा। क्योंकि जब तक लोग लोगों से नहीं मिलेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। और इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ सब लोगों से कि ये बुकिंग्स आपने जो कैंसिल की हैं वो फिर से करवाइए, आज ही करवाइए। आप यहाँ पे आइए, क्योंकि जब तक हम यहाँ पे नहीं आएंगे और अगर हमने ये दिखा दिया आतंकवादियों को कि आप तो चाहते थे कि टूरिस्ट यहाँ पे ना आए, वो तो हम ही लोगों ने अगर कामयाब करके उनको दे दिया यहाँ ना आकर, तो फिर तो क्या बात हुई? ये तो बात नहीं हुई ना। सर मैं ये समझने की कोशिश करूंगा कि जो हम देख रहे हैं, मैं एक लोकल जर्नलिस्ट हूँ यहाँ का, मैं खुद भी ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ। 34-35 सालों में पहली बार कश्मीर जो है वो प्रॉपर शट डाउन हुआ। लाल चौक में जो है वो कैंडल मार्च निकला, कदीमी जो जामिया मस्जिद है श्रीनगर की, वहाँ पे जो है वो प्रोटेस्ट हुआ। पूरा कश्मीर जो है वो इस वक्त रो रहा है सर, और पूरा कश्मीर जो है वो इस वक्त हिंदुस्तान के साथ है। लेकिन बाहर की रियासतों में हमने देखा कई सारे स्टूडेंट्स हैं, बिजनेसमैन हैं, ट्रेडर्स हैं, उनके साथ कुछ अलग ही व्यवहार अपनाया जा रहा है। सर कैसे आप ये पैगाम कश्मीर की सरजमीन से पूरे हिंदुस्तान को देना चाहेंगे? जी देखिए, जितना सुरक्षित मैं खुद को यहाँ महसूस कर रहा हूँ सर, मेरी ये इच्छा है, मेरी ये गुजारिश है बाकी सारे लोगों से कि जो कश्मीरी बाहर हैं उनको भी इतना ही सुरक्षित महसूस करवाना ये हमारी जिम्मेदारी है। हम ये वक्त नहीं है हम आपस में कुछ ऐसी हरकत करें, झगड़ा करें, ये वक्त नहीं है। यही तो जितवा देंगे, मतलब उनको जितवा देंगी ये चीज़ अगर हम ये करते हैं। तो मेरी ये प्रार्थना है कि ये ना करें। देखिए, नफ़रत उन्होंने दर्शाई है, जिन्होंने लोगों को मारा है। नफ़रत का जवाब अभी हम लोगों में जो मोहब्बत होनी चाहिए वही है। वो मोहब्बत यहाँ आकर हमको दिखानी चाहिए, कश्मीर में आकर। वो तो हम संदेश दे रहे हैं, लेकिन कश्मीर में जो लोग हैं, जो कश्मीरी लोग हैं, उनसे मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ठीक है, बहुत ही कठिन वक्त है, लेकिन मुझे ये भी महसूस हो रहा है, जो भी सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा देर ये डिप नहीं रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। मैं मानता हूँ कि सोशल मीडिया के ज़रिए ही जहाँ से गलत जो चीज़ें हैं वो फैलाई जाती हैं, सही और अच्छी चीज़ें भी वहीं से फैलाई जाती हैं। तो ये फैल रहा है कि हमको यहाँ आना है, और मुझे सवेरे से 3-4 फ़ोन आए हैं कि हम ग्रुप करके यहाँ पे आ रहे हैं। तो कश्मीरियों से मेरा यही निवेदन है कि थोड़ा डटे रहिएगा, थोड़ा सा डटे रहिएगा। लोग वापस आने वाले हैं। ये जो भी चल रहा है या जो भी डर है कि लोग अब क्या सोचेंगे कश्मीरियों के बारे में, जो भी है, वो बस वो जो अभी दुख में कह रहे हैं, गुस्से में कह रहे हैं, वो थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। सर आप मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं और हम देख रहे हैं कि जगह जगह आप जा रहे हैं और एक एक छोटी सी दुकान खोल कर जा रहे हैं, और इस दुकान की जो खुशबू है वो पूरे कश्मीर में हमें नज़र आ रही है। लेकिन सर बुकिंग्स भी कैंसिल हो रही हैं, तकरीबन जो है वो 80-90% जो टूर ऑपरेटर्स हैं उनकी बुकिंग्स कैंसिल हो रही हैं। और ये पीक टाइम था, पीक सीज़न था, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो टूरिस्ट आता है। अब आगे 2 महीने के बाद यात्रा भी शुरू होने वाली है, उसकी भी रजिस्ट्रेशन ओपन होंगी। तो क्या कहना चाहेंगे पूरे देश को सर आप? देखिए, वही है कि मैं जानता हूँ, लेकिन हम ये ना भूलें कि हम तब से 100% नहीं कह रहे हैं, हम 90 कह रहे हैं सर। तो 10% लोग यहाँ हैं, आए हैं, तो उनको सलाम करना चाहिए हमें, क्योंकि वो लोग हैं
जो 10% लोग बाहर जाके बताएंगे कि ये सेफ है, हम वहां होकर आए हैं, वो 10 का 100 हो जाएगा। तो हमें डटे रहना चाहिए, हमें, क्योंकि देखिए कठिन समय तो हर किसी की जिंदगी में आता है, तो आया है जरूर, मैं मानता हूं, लेकिन बस डटे रहेंगे और ये मैसेज फैलाते रहेंगे। चलो कश्मीर सर, इस इनिशिएटिव का मकसद क्या था सर? यही था कि चलो कश्मीर मतलब यहाँ आइए, ये भर दीजिए, ये वादियां लोगों से भर दीजिए, मोहब्बत से भर दीजिए, बस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। आप हमारे मेहमान हैं, तो आपके लिए सर हमेशा दिल में जगह रहेगी। ये हमारे साथ जो थे वो इंडियन बॉलीवुड के एक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, स्क्रीन राइटर भी हैं, एक बहुत बड़ी शख्सियत है, तहारुफ के मोहताज नहीं है। चंद अल्फाजों में हम सिर्फ इतना ही आपको कहना चाहेंगे कि सर का पैगाम है पूरी देश को, पूरी दुनिया को, पूरे बरे सगीर को, कि आप कश्मीर आएँ। कश्मीरी जो है वो हिंदुस्तान के साथ हैं और सब लोग कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हैं जो ये अटैक हुआ है पहलगाम के 22 रन में। अलबत्ता जो मीडिया नेशनल लेवल पे चला रही है उसके बारे में हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो ग्राउंड की रिपोर्टिंग है वो यही है कि यहाँ पे सब ठीक है, सब सेफ है। सर खुद सेफ है, इनके पास खुद सिक्योरिटी नहीं है। सर सही बोल रहा हूँ मैं? बिल्कुल, मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, ना मुझे किसी ट्रैवल एजेंसी ने पैसे दिए हैं, मैं खुद चल के यहाँ आया हूँ और कल से घूम रहा हूँ, बिल्कुल सुरक्षित है। और मैं कह रहा हूँ ना, 10% टूरिस्ट तो हैं यहाँ पे, वो भी सुरक्षित है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप डेली तस्कीन पे, आमिर सुहेल के साथ। दीजिएगा अपने मेजबान को इजाजत। देखते रहे देश और दुनिया की बाकी खबरें।